डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश। Friends, what I wish that you must be very rich in English. And just to make English very rich, what we need, number of times I have told you, a cosmetic is there. And among the cosmetic, एक जो चीज़ है वो है phrases. उस phrases की एक लंबी सीरीज लेके मैं चल रहा हूँ और I am providing these all the phrases, है ना, before you on the screen, and I am sharing these phrases with you so that you also can be very rich in English. तो देखिए, एक फ्रेज है एट स्टोन्स थ्रो। कहता है उसका घर पास में ही तो है कि पत्थर मारो इतनी दूरी घर है, यानी कि बहुत करीब। तो पास में के लिए, बिल्कुल नजदीक के लिए हम लगाते हैं एट स्टोन्स थ्रो, है ना। किसी ने पूछा कि बस स्टैंड कहाँ है आपका, यू आर गोइंग ऑन द रोड, आप बस मतलब सड़क पे जा रहे थे, किसी ने आपको रोक के पूछा भाई साहब बस स्टैंड कितनी दूर है यहाँ से, तो आप बोलोगे ठीक है ना, एट ए स्टोन्स थ्रो, पर पत्थर फेंको बस ये गली में मुड़ते ही है। तो बहुत नजदीक के लिए हम लगाते हैं फ्रेज एट स्टोन्स थ्रो, मतलब पत्थर जितनी जोर से अपन फेंक सकते हैं। तो पत्थर कितना दूर जाएगा, बस इतनी दूरी का ऊपर मतलब जो बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, या जिस जगह के बारे में किसी ने आपसे कोई लोकेशन पूछी तो वहां पे यूज करेंगे। फिर आता है एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, शरीर को दाव पे लगाकर, है ना। देखिए आज हम देख रहे हैं कि मतलब जो कई बच्चे जो होते हैं ना वो पढ़ाकू होते हैं। अब पढ़ाकू मतलब है उसको बोलते हैं बुकवॉर्म, किताबी कीड़े। लेकिन किताबी कीड़ों के लिए जो प्रॉपर वर्ड है, ये तो एक स्लैंग लैंग्वेज में है बुकवॉर्म, बाकी प्रॉपर वर्ड है बिब्लियोफिल, BIBLIOPHIL। बिब्लियोफिल एक वर्ड होता है, पर्सन हु लव्स बुक एंड ही शेयर्स मैक्सिमम टाइम विद द बुक्स। जो किताबें पढ़ने का शौक रखता है उसको हम बोलते हैं बिब्लियोफिल, राइट। अब देखिए कि एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, कई बच्चे जो होते हैं मतलब कमरे के अलावा कहीं जाते ही नहीं है, सारा दिन बुक्स में बुक्स में बुक्स में बुक्स में, है ना। नहीं कहीं आते जाते हैं, ना समाज में उठते बैठते हैं, ना कहीं घूमने जाते हैं, ना पिकनिक जाते हैं, ना मूवी देखते हैं, ना शैतानी करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। तो ऐसे बच्चों को मतलब जो है ना फिर एंड में बहुत तकलीफ होती है ना। तो हम कहते हैं कि देखिए पढ़ाई करो बट डू नॉट स्टडी एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। शरीर का तो ध्यान रख, शरीर का ध्यान ही नहीं है, मतलब खाने पीने तक का ध्यान नहीं, तो ऐसी पढ़ाई किस काम की। तो नेवर डू एनीथिंग एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ। हाँ, कई लोग पैसा कमाने के पीछे भागते रहते हैं, जो दे आर ब्लाइंड रनिंग बिहाइंड द मनी, पैसे के पीछे भागे जा रहे हैं, मतलब इवन दे आर नॉट बदर अबाउट द हेल्थ। जबकि कहा तो ये गया है कि हेल्थ इज वेल्थ। सबसे बड़ी माया निरोगी काया, हेल्थ इज वेल्थ। हिंदी में बोलते हैं सबसे बड़ी माया निरोगी काया। बट नंबर ऑफ पीपल आर ओवर दिया, दे आर वेरी क्रेजी ऑफ अर्निंग मनी। तो पैसे के बड़े मतलब जो है ना उनको मोह होता है, तो दे जस्ट अराउंड द क्लॉक दे गॉन रनिंग बिहाइंड अर्निंग मनी। तो अपन ऐसे लोगों का शरीर खराब जाता है, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, शाम को आके थक जाते हैं, फिर सुबह उठ के चल देते हैं, तो अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखते हैं। तो अपन ऐसे लोगों को कहेंगे कि, है ना, मतलब जो डू नॉट डू एनीथिंग एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ। पहले हेल्थ, उसके बाद बाकी की बातें हैं। तो हेल्थ इज वेल्थ कहा गया है, तो एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट आता है मैलो मोमेंट। मैलो का मतलब है हसीन, यानी पका हुआ। जैसे फल पक जाता है तो राइप बोलते हैं, उसकी जगह मैलो वर्ड भी यूज कर सकते हैं हम लोग। मतलब किसी भी चीज का एक चरम सीमा पे जब आती है चीज, जैसे जवानी आती है, तो जवानी के अंदर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो दिखने के अंदर खूबसूरत लगता है। फिर उसके बाद ढलान आता है, तो ढलान में फिर झुर्रियाँ आ जाती हैं, रिंकल्स हो जाते हैं। फिर वही चीज़ जो कभी खूबसूरत लगा करती थी वो बाद में खूबसूरत नहीं होती है। तो या तो बचपन में बच्चा स्मार्ट लगता है, फिर थोड़ा समय आता है, फिर यंग एज के अंदर, है ना, बच्चा स्मार्ट लगता है। तो ऐसी जगह मतलब जो हम कहेंगे मेलोमेंट। जवानी के दिन जो होते हैं उसमें आदमी का कुछ अलग ही मतलब जुनून होता है उसके सिर पे, और वो अलग अंदाज में जीता है। तो कोई अच्छा समय आ गया तो आप कहेंगे कि इट वाज ए मेलो मोमेंट इन माई लाइफ, कि मेरी ज़िंदगी का वो हसीन समय था, ठीक है, जब मेरे लाइफ के अंदर ये टर्न आया एंड आई वेंट ऑन टचिंग दी हाइट्स, और मैं मतलब है ना हाइट्स को छूता चला गया। तो इट वाज ए मेलो मोमेंट। तो कोई भी अच्छा समय हो, ठीक, जहाँ पे आपको मतलब लगता हो कि हाँ यहाँ से मतलब मेरी लाइफ में एक एक्यूट टर्न आया और मैंने खूब नाम कमाया, तो इट वाज मेलो मोमेंट इन माई लाइफ। फॉलो द फुटप्रिंट्स, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति हैं, है ना, बहुत अच्छा करा उन्होंने,
तो हमने एग्जाम्पल दिया कि देखिए आप कलाम साहब को देखिए, मनमोहन सिंह को देखिए, है कि नहीं, अपने नारायण मूर्ति को देखिए, है ना, रतन टाटा जी को देखिए। तो मैंने कहा फॉलो द फुटप्रिंट्स ऑफ दिस पीपल, ऐसे लोगों के मतलब पद चिन्हों पे चलो जिन्होंने अपना एक प्रिंसिपल था, कमाया भी और खूब भी डोनेट किया पब्लिक के लिए, खूब जिए और दिलों में जगह बना के, है ना। कई लोग चले गए और कई अभी भी हैं। तो फॉलो द फुटप्रिंट्स मतलब, है ना, कि देखो कोई बच्चा है, फादर उसका बहुत ऊंचाइयों पे है, मान लो बहुत इंटेलिजेंट है, IAS अफसर है, बच्चा भी उसी लाइन पे चल रहा है। तो बातें करते करते कहते हैं कि देखो फादर तो इंटेलिजेंट है ही, है ना, सन इज ऑल्सो मूविंग ऑन द सेम फुटप्रिंट्स, तो ही इज ऑल्सो फॉलोइंग द फुटप्रिंट्स ऑफ फादर, कि वो भी मतलब अपने पापा के पद चिन्हों को पीछा करे चले आ रहे हैं। तो इसको अच्छा मतलब फ्रेज है, इसको यूज करें। 10 days ग्रेस, देखो 10 दिन की मोहलत, ये सेंटेंस कई बार बोलते ना कि सर मुझे 2 दिन की मोहलत दे दो सर। एकदम अगर किसी से पूछ लो कि मोहलत के लिए क्या लगता है, तो एकदम क्लिक नहीं होता। मोस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट बी एबल टू क्लिक दिस वर्ड, क्या 2 दिन की मोहलत दे दो। तो मोहलत के लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे ग्रेस। मोहलत देने का मतलब है 2 दिन की कृपा कर दो। जैसे आप मतलब जो आप रेंट पे रहते हैं, तो मकान वाले ने कहा कि भाई आप किराएदार हैं, टेनेंट हैं, तो उसने कहा कि पैसे जमा कराओ। तो आपने कहा सर मेरे अभी पैसे आए नहीं है, कि तो उसने कहा मकान खाली करो, हैं इतने दिन नहीं चलेगा। तो आपने कहा सर मुझे 2 दिन की और मोहलत दे दीजिए, प्लीज ग्रेस मी फॉर 2 days। तो जहां भी मोहलत मांगनी हो वहां पे प्लीज वर्ड बोल के, और फिर 10 days ग्रेस, 2 days ग्रेस, 5 days ग्रेस, जितने दिन की मोहलत मांगनी हो। तो ये एक अच्छा फ्रेज है। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। देखिए सबसे पहली चीज है कि इंग्लिश बोलनी है तो वी मस्ट हैव क्यूरियोसिटी टू, है ना, मेक आवर इंग्लिश रिच। उसके लिए मतलब है ना, रीडिंग करिए, ट्रांसलेशन पे जाइए, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन स्ट्रॉन्ग करिए, फ्रेज पढ़िए, कॉम्पोजिशंस पढ़िए। यू मस्ट बी क्रेजी ऑफ लर्निंग एंड हैविंग दिस ऑल दिस थिंग्स। तो सारी चीजें जब करोगे तब मतलब ये चीजें चलती रहेंगी, समय लगता है, लेकिन दीज थिंग्स जो व्हाट एवर आई एम शेयरिंग विथ यू ऑन द स्क्रीन विल डेफिनेटली लीड टू यू, है ना, एक अच्छी जगह ले जाएंगे और आप अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। सो विद दीज वर्ड्स आई शुड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।